वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी जीडी का जो आज एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है, यानी 25 सितंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में उसके टोटल एग्जाम एनालिसिस को देने वाला हूं। आपको आज के इस वीडियो सेशंस में एक लेवल की जानकारी मिलेगा जो आने वाले शिफ्टों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ में बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली रिपीटेड हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आज का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है, जो जनरल साइंस के और जीके के क्वेश्चन थे वो सारे प्रीवियस क्वेश्चंस ही पूछ दिया गया है। मैंने अपने चैनल के माध्यम से 2014 से लेकर 2021 तक के जो मार्च में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था कोस्ट गार्ड का, उस टाइम तक के आपको जीके और साइंस के कलेक्शंस प्रोवाइड किया था। 500 प्लस क्वेश्चन था उसमें, वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चंस। मतलब क्या है ना, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस उठाकर दिया जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे क्वेश्चंस। आप जितने भी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 100% रियल और ऑथेंटिक है। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या सिंपली एसएस डिफेंस एकेडमी सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो मेरा चैनल वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जीके और साइंस के, दोनों मिक्स क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि जीके के 5 क्वेश्चंस और साइंस के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सभी क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था। देखिए अगर डेट वगैरह पूछ दे मंथ, तो 21 अप्रैल 1526 ये आंसर्स होगा, लेकिन कैंडिडेट बोल रहे थे केवल सन दिया था, तब 1526 ये बिल्कुल सही आंसर्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से पानीपत का जब पहली लड़ाई पूछ दिया गया है तो दूसरी और तीसरी भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, दूसरा जो हुआ था 1556 और तीसरा 1761 में हुआ था, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड होता है बहुत सारे क्वेश्चन। आपको इससे रिलेट करना है कि अब कहाँ से क्वेश्चंस बनेगा नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। वैसे मैं तो एग्जाम एनालिसिस सभी शिफ्टों का दूंगा, मेरा वीडियो लेट आएगा, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेगा ऑथेंटिक क्वेश्चंस मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में, 1 HP यानी हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस क्वेश्चन बना है ये अलग अलग एग्जामिनेशंस में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया था, मतलब उसके रेशियो का पूछा गया था। तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट तो बोल रहे थे कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया था, और बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि नहीं सर घुमा के पूछा गया था चौड़ाई और लंबाई का। तो देखिए कोई बात नहीं, अगर लंबाई और चौड़ाई का पूछे तो 3:2 हो जाएगा। अगर चौड़ाई और लंबाई का पूछे तो आगे 2 कर दीजिएगा, चौड़ाई हो जाएगा 2, फिर रेशियो में और इसकी लंबाई होगा 3, इस तरह। तो कोई बात नहीं, घुमा कर भी पूछा जाता है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बना होगा। फोर्थ देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो ये मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा है। तो देखिए सारे ये जितने भी क्वेश्चन है सभी मैं क्वेश्चन करा प्रोवाइड किया हूँ प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से, देख सकते हैं, सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको चैनल पे। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा आप 5 देखिए क्वेश्चन। लालटेन की जो बत्ती रहती है उसमें जो किरोसिन तेल होता है, मिट्टी का तेल होता है, ऊपर चढ़ता है तभी ना जो उसकी बत्ती होती जलती है। तो ये क्या, कौन सी घटना है, कौन सी क्रिया के कारण तेल ऊपर चढ़ता है? तो ये इसको बोलते हैं कैसिकत्व क्रिया के कारण। बहुत सारे लोग पृष्ठ तनाव मारे हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन 6 देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 में, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य की सीमा लगती है? तो देखिए 5 राज्यों की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन एक कैंडिडेट ने कह रहा था कि ऐसा था कि बांग्लादेश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, नहीं लगाकर पूछा जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आया होगा तो इनमें से जो भी ऑप्शंस है ना नहीं दिया होगा, ठीक है। इसके अलावा जो होगा, तो मतलब अगर नहीं भी पूछा रहेगा तो इनमें से देखिए 3 दे दिया होगा, 1 नहीं दिया होगा, पर देख लीजिएगा ऑप्शंस में कैसे था, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा अपना। 7 देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो देखिए पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इस चाल से अगर वेग से किसी चीज़ को फेंका जाए ना तो फिर वापस नहीं आएगा, ठीक है, वो पूरे खो जाएगा उधर। 8 देखिए, डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो देखिए बहुत सिंपल है, यांत्रिक ऊर्जा को ये कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में। और क्वेश्चन 9 देखिए, इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था
कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो बहुत सारे लोग आंसर्स मारे हैं 100 डिग्री। देखिए ऑप्शंस में एक कैंडिडेट बोल रहे थे कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला आंसर्स दिया गया था, सेल्सियस वाला और ये केल्विन वाला नहीं दिया गया था। लेकिन आप लोग तीनों याद कर लीजिए, जल का क्वथनांक सेल्सियस में अगर पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 373 डिग्री केल्विन होता है। तो ये आप लोग तीनों फॉर्मेट को याद रखिएगा। अब जो आपके ऑप्शंस में था वही आंसर्स होगा, लेकिन एक कैंडिडेट बोल रहा था कि फ़ारेनहाइट वाला था, तो कोई बात नहीं, आप उस पर टिक किए होंगे तो सही होगा। 10 देखिए, नौका दौड़ किस त्योहार पर होता है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार फेमस क्वेश्चन है। ये ओणम त्योहार पर मनाया जाता है, ये केरल का काफ़ी फेमस त्योहार है नौका दौड़। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सबसे हल्का और सबसे भारी धातु कौन सा है, तो हल्की धातु लिथियम है और भारी धातु ऑस्मियम है। क्वेश्चन 12 देखिए, पृथ्वी के आयु का पता किससे लगाया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन 13 पूछा गया था, रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन 14 देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये साइनोनिम्स का क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जामिनेशंस में, शायद 1 या 2 क्वेश्चन साइनोनिम्स के था और एक एंटोनिम्स का भी क्वेश्चन था। तो स्क्रीन का यहाँ पर पूछा गया था साइनोनिम्स, तो इसका हो जाएगा कम, ये बोल रहे थे ऑप्शन में था। वैसे पीसफुल भी होता है इसका साइनोनिम्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जीके और साइंस को मिलाकर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन था, कैंडिडेट बोल रहे थे कि फर्स्ट इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट किसने तैयार किया था। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये क्या ऑप्शन, मतलब ऐसा क्वेश्चन था ये, क्योंकि सारे ये कैंडिडेट के द्वारा क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ ओवरव्यू। देखिए आपको कौन कौन से टॉपिक से पढ़ के जाना है। जैसे आप लोग जानते हैं कि 10 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे। तो देखिए ब्लड रिलेशन से कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा, पिछली बार भी आ रहा था इस तरह। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन कंफर्म है। रैंकिंग से एक क्वेश्चन सिंपल आया था। अल्फ़ाबेट सीरीज से 1 क्वेश्चन था और ऑड ऑन आउट से 1 क्वेश्चन था। अब देखिए इंग्लिश में एक्टिव पैसिव से 3 क्वेश्चन था। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, 10 क्वेश्चन में एक्टिव पैसिव से 3 क्वेश्चन और नरेशन से यहाँ पर देख सकते हैं नरेशन के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एक्टिव और पैसिव, फिर से नरेशन। और देखिए यहाँ पे मैथ में ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। एवरेज से 1 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए मेंसुरेशन में बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे बहुत लेंदी दिया गया था, पता नहीं क्या किस टाइप से क्वेश्चन था। बाकी जो बहुत सारे मैथ के भी क्वेश्चंस मुझे मिला है, मैं उसको अभी थोड़ा सा वेरीफाइड करूँगा, क्योंकि उसमें डाटा अजीब अजीब टाइप से लिखा गया है, तो उसको मैं बताऊँगा आपको। चैनल से जुड़े रहिएगा। टाइम एंड स्पीड और डिस्टेंस का जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था। और देखिए यहाँ पे एक एंसेस्टर्स का एंटोनिम्स पूछा गया था, ऑप्शंस पे पता नहीं क्या क्या था। ईडियम से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। फिगर से देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग में ये क्वेश्चन आया था। तो देख सकते हैं ओवरऑल इजी टू मॉडरेट हम कर सकते हैं पेपर को, मतलब ऐसे नहीं है कि काफ़ी हार्ड ही आ गया था, ऐसा कुछ नहीं। आप देख सकते हैं ये तो जब 15 क्वेश्चन में लगभग 12 से 13 क्वेश्चन इजीली आप लोग बना लेंगे ये जीके और साइंस में। बाकी रीजनिंग में तो आराम से लगभग कम से कम 10, मतलब आराम से 8 से 9 क्वेश्चन तक कोई कंफर्म मतलब सही मार्क आएगा इस तरह। बाकी सारे देखिए मैथ के थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था, बाकी सारे इजी थे। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। चैनल से जुड़े रहिएगा और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।